सफलता शब्द बोलने में जितना आसान होता है ना दोस्त, उसके पीछे उतनी ही ज्यादा मेहनत छिपी होती है। वो कहते हैं ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता जीवन में, हौसलों से उड़ान होता है। आज हम एक ऐसे ही शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने असफलता के आगे कभी झुकना नहीं सीखा दोस्त। और वो बंदा है कैरोली टैक्स, जो कि एक सेना का जवान था और विश्व के बेहतरीन पिस्टल शूटर में से भी एक था। इसने अपनी मेहनत, जुनून और जज्बे के दम पर कामयाबी को अपने कदमों में झुका लिया था दोस्त। यह बात है 1938 की कि जब कैरोली ने नेशनल गेम्स में प्रदर्शन करते हुए उस प्रतियोगिता को जीता था। उसके प्रदर्शन को देखते हुए पूरे हंगरी देश को विश्वास हो गया था कि 1940 के ओलंपिक में कैरोली टैक्स देश के लिए गोल्ड मेडल जीतेगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो किस्मत में लिखा है उसे कौन बदल सकता है। कुछ ऐसा ही कैरोली के साथ हुआ। 1938 के नेशनल गेम्स के तुरंत बाद एक दिन आर्मी कैंप में कैरोली के उसी सीधे हाथ में बम का ग्रेनेड फट जाता है, जिसे कैरोली शूटिंग के लिए बचपन से ही ट्रेंड किया था। और वो हाथ हमेशा के लिए शरीर से अलग हो जाता है। और इस घटना से पूरे हंगरी देश के लोग गम में डूब जाते हैं और उनका ओलंपिक गोल्ड मेडल का सपना खत्म हो जाता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर जिसके अंदर कुछ करने का जिद हो तो वो कुछ भी कर गुजरने के लिए मजबूर हो जाता है। कैरोली के साथ इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसने फिर भी हार नहीं मानी। और कैरोली ने बोला कि ये मेरे लिए आखिरी मुकाबला नहीं है। उसे अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। इसलिए उसने बिना किसी को बताए अपने लेफ्ट हैंड से शूटिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी। एक ऐसा हाथ जिसे कि वो लिख भी नहीं पाता था। और प्रैक्टिस के ठीक एक साल बाद 1939 के नेशनल गेम्स में वह लोगों के सामने आकर आश्चर्य में डाल देता है। और शुरू में प्रतिभागी जब उसको देखते हैं तो उसका इस तरह से मजाक बनाते हैं कि देखो, कैरोली के साथ इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वह आया है हम लोगों का हौसला बढ़ाने। तब कैरोली बोलता है कि हम तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आया हूं। और यह बातें सुनते ही सभी प्रतिभागी हैरान हो जाते हैं। और कैरोली न केवल शूटिंग में भाग लेता है, बल्कि वह गोल्ड मेडल भी जीतता है। कैरोली के गोल्ड मेडल जीतने के बाद लोग अचंभित हो जाते हैं कि आखिरकार ये कैसे हो गया। जिस हाथ से वो एक साल पहले लिख भी नहीं सकता था, उसने उसे इतना ट्रेंड कैसे कर लिया कि वह गोल्ड मेडल जीत गया। पूरे हंगरी देश को फिर विश्वास हो गया कि 1940 के ओलंपिक में पिस्टल शूटिंग का गोल्ड मेडल कैरोली ही जीतेगा। पर वक्त ने फिर कैरोली के साथ खेल खेला और 1940 के ओलंपिक वर्ल्ड वार के कारण रद्द हो गया। लेकिन कैरोली कभी निराश नहीं हुआ। उसने अपना पूरा ध्यान 1944 के ओलंपिक पर लगा दिया। पर ऐसा लग रहा था कि वक्त तो जैसे उसके धैर्य की परीक्षा ही ले रहा है। 1940 के ओलंपिक भी वर्ल्ड वार के कारण रद्द कर दिए गए। तो एक बार फिर हंगरियन वासियों का ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने से विश्वास टूटने लगा था, क्योंकि कैरोली की उम्र बढ़ती जा रही थी। परंतु कैरोली का सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि पिस्टल शूटिंग में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतना। इसलिए उसने निरंतर शूटिंग अभ्यास जारी रखा और आखिरकार 1948 के ओलंपिक में ओलंपिक आयोजित हुए और कैरोली ने उसमें हिस्सा लिया और अपने देश के लिए पिस्टल शूटिंग का गोल्ड मेडल जीता। कैरोली के गोल्ड मेडल जीतने के बाद पूरा हंगरियन कंट्री खुशी से झूम उठा, क्योंकि कैरोली ने वो कर दिखाया जो कि उसकी उम्र के किसी भी खिलाड़ी के लिए असंभव था। पर कैरोली ने यही नहीं रुका और उसने 1952 के ओलंपिक में भी भाग लिया और वहां भी गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। और कैरोली उस पिस्टल इवेंट में लगातार 2 गोल्ड मेडल जीतने वाला पहला खिलाड़ी बन गया। साथियों, कैरोली की कहानी हम लोगों को यही सिखाती है कि अगर एक इंसान में कुछ कर गुजरने की जिद हो ना, तो परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन उस इंसान का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को दिल से अच्छा लगा हो ना, तो मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दिखाना।